नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं न्यू एवेंजर्स का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि नेमर का क्लोन इम्पीरियस रेक्स नेमर का माइंड कंट्रोल करके तबाही फैला देता है, इसलिए न्यू एवेंजर्स उसे रोकने जाते हैं। लेकिन तभी नेमर अपने दिमाग पर कंट्रोल करते हुए इम्पीरियस रेक्स को खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ करने के बाद न्यू एवेंजर्स इविल रेड को रोकने जाते हैं जिसने इन लोगों के आने से पहले ही कुछ कांड कर दिया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम न्यू एवेंजर्स को देखते हैं जो बैनर्स आ गए थे और देखते हैं कि इविल रेड ने वहां पर सारे लोगों को फैंटास्टिक फोर की पावर्स दे दी थी। ये देखकर नेमर कहता है, ओ तेरी, ये नकली रेड तो रिचर्ड की फैमिली को नकल कर रहा है। तभी विंटर सोल्जर क्लियर से कहता है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। लेकिन तभी न्यू एवेंजर्स देखते हैं कि उनकी ओर एक औरत ह्यूमन टच की पावर्स लेकर आ रही थी। और तब वो औरत कहती है, मेरी मदद करो, मैं अपने बेटे को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। लेकिन तभी क्लिया अपनी मैजिक से देखती है कि उसका बच्चा वहीं पर था, बस इनविजिबल हुआ था। ये देखकर क्लिया चौंक जाती है। अब कहानी 10 मिनट पीछे जाती है और हम न्यू मैक्सिको देखते हैं जहां पर न्यू एवेंजर्स तैयारी कर रहे थे। तभी बकी कहता है, पता नहीं यहाँ पर इस नकली रेड ने क्या किया होगा, पर फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या हम एक टीम है? ये बातें सुनकर सब लोग चुप रह जाते हैं। तभी नताशा कहती है, जब मैं एवेंजर्स में नहीं थी तब मैं और हकुलिस कॉर्वेक से लड़ने गए थे और फिर हमारी टीम कलेक्टर के स्पेस स्टेशन पर फंस चुकी थी और फिर कलेक्टर मारा गया और हमें पता नहीं था कि हम घर वापस कैसे आए। लेकिन फिर हकुलिस ने मुझे साइड किया और कहा कि उसे हल्का होना है क्योंकि पिछली रात उसने बहुत पिया था। पर एलियन स्पेस पर कोई टॉयलेट जैसी चीज नहीं थी, इसलिए हकुलिस ने आसपास देखा और फिर मुझसे कहा, पीछे मुड़ जाओ। और फिर मैंने बस आवाजें सुनी और फिर मुझे एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक चीख सुनाई दी, इसलिए मैंने देखा और तब मुझे पता चला कि हरकुलिस को वहां पर टॉयलेट तो मिला नहीं बल्कि उसे रोबोट मिल गया। ये बातें सुनकर सारे लोग चुप रह जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। तभी आगे नताशा कहती है, ये आवाजें सुन के टोनी और कैप ऊपर आ गए क्योंकि उन्हें लगा वहां कॉर्वेक आ गया। लेकिन देखा कि ये तो हरकुलिस था जो इन दोनों को देख के कहता है, उसका भेद खुल गया है। तभी वे सब लोग हंसने लगते हैं। ये देख कर नताशा कहती है, यही मेरा इंस्पिरेशनल स्पीच था, तो चलो अब मिलकर उसकी बैंड बजवाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम बैनर्स देखते हैं जहां पर न्यू एवेंजर्स वहां के सुपर पावर्ड लोगों से लड़ाई करने के लिए तैयार थे। तभी वुल्वरीन कहती है, ये लोग फैंटास्टिक फोर की तरह है और ये हम पर हमला नहीं कर रहे हैं। ये देखकर ब्लैक विडो अपनी टीम से कहती है, रुक जाओ, ये जो फैंटास्टिक कार आसमान में उड़ रही है उसमें हो सकता है कॉस्मिक रेस हो। ये कहते हुए लोग इन सारे लोगों के साथ मिलकर नकली रेड तक पहुंच जाते हैं। तभी इविल रेड कहता है, ये सब कुछ मैंने ही किया है, पहले मैंने इस गांव पे अपनाया और अब पूरी दुनिया पर अपनाऊंगा। तभी विंटर सोल्जर कहता है, ओरोबोरस, इन सब को ठीक कर दो। जिस पर नेमर कहता है, ये तो असली रेड की परछाई है। जिस पर ओरोबोरस कहता है, नहीं, मैं तो इस दुनिया का रिफ्लेक्शन हूँ, मैं इंसानियत को उसके क्रिएशन का रूप दिखाना चाहता हूँ और उन्होंने जो किया है उसके लिए उनसे कीमत चुकवाना चाहता हूँ। यहाँ हम आयरन एपेक्स को देखते हैं जो कहता है कि इस दुनिया को फिर से बनाना होगा। यहाँ विंटर सोल्जर क्लियर से कहता है, ये जितना सोचा था यह उससे बुरा है। तभी ब्लैक विडो ओरोबोरस से कहती है, हम तुम्हारा पॉइंट समझ गए, तुम्हें जैकल ने बुरा बनाया पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी दुनिया को बुरा बना दोगे। तुम्हें कुछ करना ही है तो बीमारियां खत्म कर दो और इन सारे लोगों को ठीक कर दो। जिस पर ओरोबोरस कहता है, नहीं, तुम मेरे जैसे नहीं हो। लेकिन तभी क्लिया वहां पर पोर्टल खोलती है और उसमें से हल्क को बुलाती है जो आते ही कहता है, मुझे यहाँ पर क्यों लाया? तभी विंटर सोल्जर हल्क के पास आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? ब्रूस, मुझे बात करनी है। तो क्लिया, क्या तुम मुझे इसके दिमाग पे ले जा सकती हो? जिस पर क्लिया कहती है, हाँ ले जा सकती हूँ, पर हल्क मुझे ऐसा करने से रोक रहा है। पता नहीं, पर उस पर किसी का स्पेल हुआ है। ये सारी बातें सुनकर हल्क को गुस्सा आता है और वो विंटर सोल्जर को जोरदार पंच मारता है। ये देखकर विंटर सोल्जर कहता है, ब्रूस, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लेकिन तभी हल्क विंटर सोल्जर की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर क्लिया उसे रोकने लगती है।
यहाँ हल्स्केप में अचानक से एक दरवाजा खुल जाता है और उसमें से विंटर सोल्जर की आवाज ब्रूस को सुनाई देती है। तभी विंटर सोल्जर कहता है, ब्रूस, हम उस नकली रेड तक पहुंच चुके हैं, अब आगे क्या करना है, इसलिए मदद करो। लेकिन तभी हल्स्केप के अंदर हल्क आ जाता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये देखकर बैनर को गुस्सा आ गया था और वो कहता है, हल्क वो क्लोन है और वो सब कुछ खत्म कर देगा। यहाँ बाहर ओरोबोरस कहता है, मेरा प्रयोग पूरा हो गया है, अब लॉन्च करने का समय हो गया है। इधर बैनर हल्क से कहता है, हल्क इसे देखो और याद करो, ये वही बंदा है जिसने हम दोनों को स्पेस में भेजकर हमारा प्लेन उड़ा दिया था। ये सुनते ही हल्क को गुस्सा आने लगता है और तब हल्क भी न्यू एवेंजर्स की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैं भी मॉन्स्टर को मारूंगा। ये सुनते ही न्यू एवेंजर्स तुरंत मिलकर ओरोबोरस पे हमला कर देते हैं और तब विंटर सोल्जर चिल्लाता है, अवेंजर्स असेंबल। यहाँ वो रॉक स्ट्रक्चर तोड़ के ओरोबोरस प्लेन बाहर लाता है और इन लोगों से कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी ब्लैक विडो कहती है कि इस प्लेन पर कॉस्मिक रे जनरेटर है और ये नकली रेड उसी की मदद से पूरी दुनिया को यहाँ के लोगों जैसा बना रहा है। इधर हल्स्केप में ब्रूस हल्क से कहता है, मेरी बात सुनो, एक चीज है जो ओरोबोरस के फिजियोलॉजी को ओवरलोड कर सकती है और वो है कॉस्मिक रेस। तो हल्क तुम्हें बस जोर से कहना है। यहाँ ओरोबोरस ये देखकर खुश हो रहा था और तब वो अपने आप को फैलाकर न्यू एवेंजर्स को बांध देता है। इधर न्यू एवेंजर्स मिलके ओरोबोरस को रोकने लगते हैं लेकिन वो भारी पड़ रहा था। तभी वुल्वरीन अपने आप को छुड़ाकर सीधा उस प्लेन की ओर छलांग लगाती है। तो वही क्लिया अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके सारे लोगों को टाइम में फ्रीज कर देती है। यहाँ ब्लैक विडो नेमर से कहती है, नेमर भूलना मत, ये वही शक्ल वाला आदमी है जिसने तुमसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड छीन ली। ये सुनकर नेमर को गुस्सा आता है और वो ओरोबोरस को डैमेज करने लगता है जिस कारण नकली रेड को गुस्सा आ गया था। लेकिन तभी पीछे से काने जाता है और नकली रेड का आधा सर चबा डालता है। यहाँ क्लिया सबको फ्रीज करने में लगी थी तो वही वुल्वरीन उस प्लेन पर चढ़ जाती है और उसे फोड़ देती है। इधर ब्लैक विडो विंटर सोल्जर से कहती है, यही वो क्षण है, जल्दी हल्क को बुलाओ। यहाँ वो प्लेन फिर से नीचे गिरने लगा था। ये देखकर नकली रेड को गुस्सा आने लगता है लेकिन तभी विंटर सोल्जर रीड के डिवाइस को ही कॉस्मिक रे से ओवरलोड कर देता है और रीड पर छोड़ देता है जिसके कारण रीड पूरी तरह कमजोर हो गया था। और तब हल्क उस पर जोरदार पंच मारते हुए कहता है, हल्क स्मैश। अब इतना सब कुछ करने के बाद इविल रीड पूरी तरह कमजोर हो गया था लेकिन फिर भी वो इन न्यू एवेंजर्स से कहता है, मैं इतने जल्दी हार नहीं मानूंगा। तभी विंटर सोल्जर रीड से कहता है, जैकल ने तुम्हें बनाया कैसे? जिस पर रीड कहता है, ये जैकल नहीं है, वो तो मैं और टोनी था जब टेस्ट कर रहे थे, वो भी उन सब पे जैसे कि गैमा, कॉस्मिक रेस, वाइब्रेनियम, म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन, सिंथेटिक क्रिम्सन सिटोरैक, ब्लैक सिम्बियोट कंपाउंड और टेरिजन। ये सन गाते सुनकर बकी कहता है, ये सारी चीजें जैकल के हाथ कैसे लगी? जिस पर रेड कहता है, बात पे ध्यान दो, मैं बस बनाया गया था सर्फ और डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर मैं भी ह्यूमन हूँ और मुझे भी फीलिंग्स है, तो मुझे भी जीने का अधिकार है। इस जैकल ने हमें कैद करके रखा था और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल किया, पर अब हम आजाद हैं और तुम भी तो कभी कैद में थे ना विंटर सोल्जर। यह सुनते ही विंटर सोल्जर को गुस्सा आता है और वो इविल रीड के मुंह पर जोरदार लात मारता है। तभी नेमोर भी इविल रीड को जोरदार पंच मारता है और वुल्वरीन अपने पैरों के क्लॉथ से इविल रीड को फाड़ देती है और क्लिया अपने मैजिक से उसे चोट पहुंचाती है और कार्नेज अपने नाखूनों से उसे फाड़ देता है। और फिर हल्क इविल रीड पर जोरदार पंच मारता है और कहता है, मॉन्स्टर्स को कोई माफी नहीं मिलेगी। ये सब कुछ होने के बाद इविल रीड में कुछ सांसें बची थी। तभी ब्लैक विडो अपनी गन निकालती है और उसके सर में शूट कर देती है और उसे फाइनली खत्म कर देती है। अब इन सब के बाद हल्क विंटर सोल्जर को देखता है और कहता है, मुझे वापस भेजो नहीं तो तुम मारे जाओगे। ये सुनकर विंटर सोल्जर हल्क को वापस भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम न्यू मैक्सिको में बगी का सेफ हाउस देखते हैं जहाँ पर न्यू एवेंजर्स पार्टी कर रहे थे। तभी वुल्वरीन वहां आती है और कहती है, बगी और नताशा फिर से लगे पड़े हैं। इधर कार्नेज एडी से कहता है, हमें इस मछली वाली से ही शुरुआत करनी होगी। तो वही बकी अपनी इस नई टीम को न्यू एवेंजर्स नाम देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बकी बैठा हुआ था और नताशा सो रही थी। तभी नताशा का डिवाइस बजने लगता है। ये देखकर बकी उस डिवाइस को ऑन करता है और देखता है कि वो तो वीडियो कॉल था आयन एपेक्स का, जो कहता है, क्यों चौंक गए? तुम लोग हमें एक एक करके खत्म कर रहे हो, पर मैं इल्यूमिनाटी को इकट्ठा करके रहूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी टीम डेंजरस है और तुम लोग एक साथ होगे
तो कोई नहीं रोक पाएगा। तुम जानना चाहते थे ना कि जैकल को ये सब कुछ करने के लिए किसने कहा था, तो वो ये है। ये कहते ही आयरन एपेक्स बकी को एक फुटेज दिखाता है जिसमें जैकल उस अंधेरे में बैठे हुए शख्स से वो सैंपल ले रहा था। तभी उस शख्स को देखकर बकी चौंक जाता है क्योंकि जैकल को ये काम देने वाली कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो है। तभी ब्लैक विडो जैकल से कहती है, अपना घमंड साइड में रखो क्योंकि मेरा मालिक रूथलेस है और उसे बस रिजल्ट चाहिए।